पाल सैनी है, संभाल लेने कर उन्होंने कहा यार मंडल से मुझे बना दो, पुराना कार्यकर्ता। कहा भाई विक्रम सैनी के पास जाना छोड़ दो तो मैं बना दूंगा। सुधीर सैनी भी मांग गएंगे, रुपेंद्र सैनी भी मांग गएंगे, मैं भी मांगूंगा। थोड़ी देर में कर रहा जी बस भाई साहब, थोड़ी देर में करता हूँ कि भाई सुधीर सैनी को रहने दे, बहुत तगड़ा विरोध है, इसके गांव में विरोध है। संजीव बालियान भी अड़ियल आदमी है, किसी की बात नहीं मानता भैया, ही नहीं, चाहे नाश हो जा, बेड़ा गर्क हो जा, बोलना तो है ही नहीं। बोले भले ही नुकसान हो जाए, पार्टी का नुकसान नहीं होने देंगे, पार्टी का नहीं होने देने का नुकसान। बाद में लगा दिया अमित शाह जी आए थे शाहपुर, वे कह गए विक्रम सैनी कहाँ है, बड़े मंत्री संतरी, तो उनकी भीड़ में हमारे कार्यकर्ता काम नहीं कर पाए, उनके साथ फोटो खिंचवाने में लगे रहे। और भाई हमारी गलती हम मान लेंगे, वो अपनी गलती अपनी मान लो। अध्यक्ष हम कोई दुश्मनी थोड़ा ही है, कोई डोल का झगड़ा थोड़ा ही हमारा और लड़का के खिलाफ रहेंगे। मेरी टीम भाजपा के कार्यकर्ता है। भले भाजपा नुकसान होगी तो विक्रम सैनी बोलेंगे भाई जाटों में नहीं जान दिया, गुजरों में नहीं जान दिया, दलितों में नहीं जान दिया, मुसलमानों में गया मुझे वोट मिली मुझे। तो सुधीर सैनी उम्मीद है मानेंगे आपका प्रस्ताव पार्टी को मजबूत करने के लिए आपसे बात सैनी का जैसो संजीव बालियान कहेगा वैसो करेगा सुधीर सैनी। संजीव बालियान कहता तो नहीं, समझा सारी काम ही नहीं कर रहे, उन्हें पता ही नहीं काम करना। कई सारे तो एक तो ऐसा, एक दो शराबी पीला है। हम जिस जगह मौजूद है ये जगह मुजफ्फरनगर जिले का कवाल गांव है। कवाल गांव की याद हम आपको इसलिए दिला रहे हैं, साल 2013 का दंगा इसी कवाल की सरजमीन से हुआ था और इस कवाल के दंगे को झेला था वर्तमान में पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने। विक्रम सैनी तब इस इलाके में हुआ करते थे, वे इनका गाँव है और साल 2013 के दंगे ने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया। केंद्र में मोदी की सरकार हो या साल 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, कवाल गांव ने अहम भूमिका निभाई और विक्रम सैनी ने उस दंगे के दौरान मुकदमे झेले, जेल गए और विक्रम सैनी फिर एक नाम बने। 2017 का विधानसभा का चुनाव खतौली विधानसभा सीट से जीता। साल 2022 में मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों में से 2 ऐसी सीटें थी जो रिपीट हुई थी, यानी मुजफ्फरनगर शहर से कपिल देव अग्रवाल और विक्रम सैनी खतौली से, बाकी 4 भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनाव हार गए थे। खैर विक्रम सैनी आजकल चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से एक कॉल आती है, विक्रम सैनी से SIR फार्म के बारे में जानकारी ली जाती है और जब वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी है वो उनको की ड्यूटी नहीं लगाते और उन्होंने संजीव बालियान का उनको चमचा भी बता दिया। खैर विक्रम सैनी अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। विधायक जी क्या सीन था, क्यों आपको मतलब आप कवाल दंगे में जेल गए, रासुका जैसे मुकदमे आपने झेले, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ाई लड़ी, आखिर भारतीय जनता पार्टी में आपको कमजोर करने क्यों किया जा रहा है? एक चीज और मैं बताऊंगा अपने दर्शकों को भी, आपसे भी सवाल पूछूंगा। एक लिस्ट जारी होती है विशेष आमंत्रित सदस्य की, सभी राजनीतिक पार्टियों में होती है, तमाम नेताओं के नाम है, उसमें भी आपका नाम नहीं है, क्या कहेंगे? हाँ मेरे पास भी वो किसी ने व्हाट्सएप की कार्यकर्ता ने, ये मेरे पास है लिस्ट, इसमें नाम है कपिल देव अग्रवाल। हाँ सभी नाम है, सभी नाम है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका नाम नहीं है और मेरा नाम इसमें नहीं है। और मैं 2022 का जीता हुआ विधायक हूँ। तो अब भाई मैं एक इंटरव्यू देख रहा था अपने जिला अध्यक्ष जी का, सुधीर सैनी का, वे कह रहे थे कि मेरी लोकप्रियता से जलते हैं। भाई ये लोकप्रियता है क्या? मुझे पूरा हिंदुस्तान जानता है, पाकिस्तान में मेरे नाम के चर्चा हुई थी, इमरान जो वे थे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि विक्रम सैनी रहता है, ऐसे बोलता है। तो और ये जानते नहीं मुझे, मेरा नाम लिस्ट से ही साफ कर दिया। जो क्षेत्रीय कार्यकारिणी एक आमंत्रित सदस्य होते हैं, पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष, तो अब देखो कहे की लोकप्रियता भाई उनकी अंदर से मेरी बढ़ रही। विक्रम सैनी जी क्या वजह मानते हैं इसके पीछे वजह क्या है? भाई वजह तो वही बता सके। कहीं ऐसा तो नहीं सुधीर सैनी की भी दावेदारी खतौली विधानसभा सीट पे है, तो आप भी चुनाव लड़ेंगे, भाई आप लड़े, आपकी पत्नी लड़े, आपकी भी दावेदारी है, तो कहीं इसके पीछे मंशा तो नहीं सुधीर सैनी की कि आपको चुनाव न लड़ने दिया जाए, खतौली में कमजोर किया जाए, पार्टी में कमजोर किया जाए? ऐसा है, कमजोर तो मैं किसी से होने का नहीं, क्योंकि मैं तो कार्यकर्ता से जुड़ा हूँ, लोगों के काम करता हूँ, अधिकारियों से बात करता हूँ, तो इतनी तो किसी की हिम्मत नहीं मुझे जो है कोई कमजोर कर दे। कमजोर तो वे खुद है। अब ये कमजोरी का ही तो है कि उनकी कमजोरी है, मेरे से डर रहे, मेरे से डर रहे हैं। डर के वजह? डर की वजह यह है कि यार टिकट विक्रम को फिर मिल गया, 2027 फिर जीतेगा, फिर विधायक बनेगा, हो जाएगा मंत्री बन जा, तो डर रहे कि 3 बार के विधायक हो जाओगे तो मंत्री विधायक हो जाऊंगा, मंत्री बन सकूं। लेकिन मैं ज्यादा इच्छा नहीं पा रहा था,
पार्टी जैसा निर्देश करेगी मैं वैसा करूंगा। पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। तो अब देखो, विकसित भारत संकल्प यात्रा चली थी, उसमें मेरा एक भी बूथ पर, एक भी गांव में कार्यक्रम नहीं लगाया। आपके गांव में नहीं, मेरे किसी भी गांव में विधानसभा के? हाँ। जबकि लखनऊ से ये कहा गया था प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा, प्रदेश भाजपा के द्वारा, कि अपनी विधानसभा क्षेत्र को देखेंगे विधायक या प्रत्याशी, चाहे हारे हुए हो जीतते हुए, जीतता हुआ था। कोर्ट के आदेश से, फैसले से मैं भूतपूर्व हुआ। तो मेरा एक जगह नहीं लगाया इन लोगों ने। फिर अब आप देख ही रहे यो लिस्ट, इसमें नाम साफ कर दिया। तो बौखलाहट तो उनकी है, मैं नहीं बौखला रहा। मेरे साथ तो कार्यकर्ता हैं, क्षेत्रीय जनता है। और मैं ये बताना चाहता, 2012 में सुधीर सैनी जी को टिकट मिला था, मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो उनके साथ रहा था। 2012 में खतौली सीट पे सुधीर सैनी टिकट मिला था। 19,002 वोट मिली थी मात्र। 19,000 वोट, 19,002। मैं दो कम क्यों बताऊं मैं? तो भी अच्छा, पूरी बतानी चाहिए। पूरी बतानी चाहिए। कोई कम क्यों करे भाई, वो फिर नाराज हो जाएगा यार। तो हम नाराज नहीं करना चाहते। और मेरी पत्नी चुनाव हारी, उपचुनाव, मेरी पत्नी को मिली 75,000 वोट। तो यार 19,000 वोट ज्यादा हो या 75,000 ज्यादा हो, तो मैं खिलाफ नहीं हूँ। मैं उनके जो उनका वो है, कार्यकर्ताओं को घर पर बैठा दिए, चाहे भूतपूर्व मंडल अध्यक्ष हो, महामंत्री हो, कार्यकारिणी हो, जिला अध्यक्ष हो, सबसे काम लेना चाहिए। अगर कोई ठाली बिठा दोगे तो यार कुछ तो उत्पात तो करेगा ही। तो जैसा कि एक इंटरव्यू में मैं देख रहा था विधायक जी, आपने कहा कि कुछ मंडल अध्यक्षों को चुनाव से पहले संजीव बालियान के साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हटा दिया था। उसमें भी भाजपा की हार का एक बड़ा कारण है। और क्यों हटाए? भाई वे बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, हटाए इसलिए वे मेरे नजदीक थे। अच्छा, क्योंकि मैं भी कार्यकर्ता बढ़िया हूँ और वे भी कार्यकर्ता अच्छे थे। ऐसा कोई गांव नहीं था, बूथ नहीं था जहाँ वे काम ना करते हो, जहाँ वोट बनवाई हो, जहाँ से चुनाव जीतते हो। तो इसीलिए हटा दिया क्योंकि मेरे साथ रहते। तो आपका ये आरोप है कि सुधीर सैनी जो भी आपके साथ, वो तो पहले कहते भाई वहां जाना बंद करो, तारा इलाज करूंगा मैं। अगर किसी ने कहा कृष्णपाल सैनी है, संभाल लेडे कर यार मंडल से मुझे बना दो, पुराना कार्यकर्ता, कहा भाई विक्रम सैनी के पास जाना छोड़ दो तो मैं बना दूंगा। तो ऐसी उनकी सोच है। मैं तो किसी को नहीं कहता कि भाई तुम सुधीर सैनी के पास ना जाओ या फला के पास ना जाओ, सबके पास जाओ, सब पार्टी के नेता हैं। जैसे विधायक जी, एक चीज और है, हमने जैसे जिक्र किया शुरू में कि कहीं ऐसा तो नहीं, चूंकि आप भी खतौली से दावेदार हैं, वो भी खतौली से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आइए बैठ लेते हैं पहले। ऐसा है भाई, मांगने का अधिकार सबका। सुधीर सैनी भी मांगेंगे, रुपेंद्र सैनी भी मांगेंगे, मैं भी मांगूंगा, वो भी मांगेंगे, अधिकार सबका है। लेकिन जिसको टिकट तो एक को मिलेगा, जिसे मिल जाए उसके साथ रहना चाहिए। तो इससे पार्टी, आप प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, टिकटार्थी हो सकते हैं, तो लेकिन अगर पार्टी को कमजोर करने की बात होगी तो फिर सुधीर सैनी अगर लड़ेंगे उनको भी हारना पड़ेगा। तो क्या उनको इससे निकलना चाहिए कि पार्टी मजबूती की बात करनी चाहिए? नहीं, जिला अब तो उस जिला अध्यक्ष है तो जिला अध्यक्ष ठीक चलानी चाहिए। टिकट की बात निष्पक्ष होकर चलानी चाहिए। किसी का बदले की भावना से या किसी का इलाज करने की भावना से काम नहीं करना चाहिए। पर जो किसी का नुकसान करेगा तो उसे अब नुकसान होगा। कोई आनंद तो सभी खाते हैं। पार्टी हाईकमान को इस मामले से अवगत कराएंगे कि विक्रम सैनी को नजरअंदाज किया जा रहा है खतौली में, मुजफ्फरनगर में? उन्हें तो सब पता, हाईकमान को सारी जानकारी है। लेकिन हमारी पार्टी अनुशासित है, एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता कि भाई इसे बना दो, इसे हटा दो। सिस्टम है। लेकिन भाई हम अपनी बात कह रहे, हटाओ ना हटाओ, लेकिन एक सिस्टम में तो होना चाहिए ना मामला। और भाई नहीं बुलाते ना बुलाओ। संजीव बालियान पे भी आरोप लगाया, आपकी पार्टी के 2 बार सांसद रहे, मंत्री रहे केंद्र सरकार में। आरोप इसलिए लगाया क्योंकि वे बात नहीं मानते। उन्होंने अपनी मर्जी से इसको तीसरी बार बना। तीसरी बार कोई नियम नहीं है हमारे यहाँ। तीसरी बार 2 बार बन सके। तीसरी बार तो जो हमारा संविधान है जनता पार्टी का, उसने ही नहीं है कि तीसरी बार बन नहीं सकता। उसके लिए अलग जो है करना पड़ेगा। तो संविधान से, भारतीय जनता पार्टी के संविधान से अलग क्यों सुधीर सैनी जिलाध्यक्ष बने? थोड़ी देर में कर रहा जी, बस भाई साहब थोड़ी देर में करता हूँ अभी। ठीक है जी। तो तीसरी बार क्यों लाइन खींच के बनाया गया? जब सुधीर सैनी बने थे, मैंने तब भी आपका इंटरव्यू किया था, तब भी आपने कहा था कि सुधीर सैनी को गलत बना दिया। हाँ, गलत बनाया था। हम तो पहले ही कह रहे थे 2024 के चुनाव से पहले कि भाई सुधीर सैनी को रहने दे, बहुत तगड़ा विरोध है, इसके गांव में विरोध है।
तो किसी और को बढ़ा लो, तुम चुनाव जीत जाओगे, नहीं तो चुनाव हार का पक्का तो नहीं संजीव बनेगा। बालियान ने आपकी बात नहीं मानी तो हार गए। बात तो किसी की नहीं मानता वो, संजीव बालियान भी। अड़ियल आदमी है, किसी की बात नहीं मानता भैया। हम्म, तो भाई यही तो था, तुम किसी और को बना लेते, और भी तो कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता बन लिया, 2 बार बन लिया, तो एक के पीछे क्यों पड़ा है? और भाई बनेगा तो ठीक है, नुकसान होगा, क्योंकि कार्यकर्ता घर बैठे 27 में नुकसान हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। भाई भरपाई करेंगे, और यो रहा तो नुकसान होगा। देखो भरपाई नहीं हो पाने की, कार्यकर्ता जब काम नहीं करने के तो कैसे जो है। हमने भी कल एक विश्लेषण किया था विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के मेरे पास फोन आए, उन्होंने कहा यार बात आपने ठीक उठाई है, पार्टी बुरी हालत में है, पार्टी कमजोर हो रही है। हमने उनसे भी कहा तुम बोलते क्यों नहीं भाई, विक्रम से नहीं बोलते? तो कहते नहीं, पार्टी अनुशासित पार्टी, हम बोल नहीं सकते। तो ऐसा क्या है, लोग डरते हैं सुधीर सैनी से या उन पे कार्रवाई? अनुशासन पार्टी है ना भैया, बोलना तो है ही नहीं, चाहे नाश हो जा, बेड़ा गर्क हो जा, बोलना तो है ही नहीं। और बोल गए तो ऐसे लालच भी रहना आदमी कि भाई अगर बोल गए तो नुकसान ना हो जा। भाई नुकसान तुम पार्टी को कर रहे, सही जाए, सही बात बताओ, अपनी बात बताओ ना, जो चल रहा है वो बता दो, सही हो है तो सही। तो विक्रम सैनी बेबाकी से बोले, भले ही नुकसान हो जाए, पार्टी का नुकसान नहीं होने देंगे। पार्टी का नहीं होने देना, नुकसान व्यक्तिगत नुकसान भले ही हो जाए, व्यक्तिगत चाहे हो जा, पार्टी का नहीं होने देना क्या, हम किसी भी हालत में नहीं होने देना। खतौली में आप ये देखो, आप सारी सीट हारे नहीं हारे विधानसभा, भाई कुल 600 वोटों से मुजफ्फरनगर जीतते जी, और खतौली 3200 जीतते। अगर या तो हम MLA होते या सुधीर सैनी जिला अध्यक्ष ना होता, तो क्योंकि हमें तो लगाया ही नहीं, हम 32,000 वोटों जिताते, 32,000 से। अरे चुनाव में नहीं आपको लगाया? बाद में लगा दिया, अमित शाह जी आए थे शाहपुर, वे कह गए विक्रम सैनी कहाँ है, माजी वो तो है नहीं, वो तो गया। कहने उसे चुनाव में नहीं लगा रखा आपने, हम देख नहीं रहे उसे, लगाओ। तब संजीव बालियान का फोन आया, भैया अमित शाह कह दिए, कुछ संजीव बालियान नहीं बताया, और अब लग जा। मगर मैं तैयार बैठा, अब जब मुझे पूछ ही नहीं रहे, फोन नहीं कर रहे, मैं जाऊंगा तो तुम कहोगे पता नहीं खिलाफ बोल रहा हो, खिलाफ चल रहा है। आप मैं तो हूँ। तो खतौली एक मजबूत सीट मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी की, आपने भी 2 बार चुनाव जीत के दिखाया, मजबूत सीट है। तीसरी बार भी कुछ कारण थे, वो कारण क्या थे आपको भी पता है, आप जब आपकी पत्नी चुनाव हारी? कारण कुछ भी हो, समय हमारी पत्नी का तो ये था, एक तो महिला है, गृहिणी थी, नेता तो है नहीं, कुछ अंदरूनी अंदरूनी भी रह रहा है, फिर आमने सामने का चुनाव हो गया, और बहुत सारे कारण है, नेता ज्यादा आ गए, बड़े बड़े मंत्री संतरी, तो उनकी भीड़ में हमारे कार्यकर्ता काम नहीं कर पाए, उनके साथ फोटो खिंचवाने में लगे रहे, कभी कोई आ रहा कभी कोई आ रहा। तो कारण तो यह रहा, कारण तो कभी किस्मत का है। संजीव बालियान का एक बयान भी बहुत बड़ा कारण बना, जिसमें उन्होंने मदन भैया को गुंडा कह दिया था, फिर तमाम गुज्जर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहते थे वो भी जब राष्ट्रीय लोकदल की तरफ चले गए। अति उत्साह में कहेगी नहीं, थे तो हमारी साथ ही, ऐसा नहीं है कि थे तो हमारी साथ, लेकिन अति उत्साह में बयान निकल गया, उसका भी नुकसान। उन्होंने ज्यादा मेहनत कर ली, और पहले उन्होंने 17 में, क्योंकि 5-6 सीट थी, सब जगह जाना पड़ा, खतौली में कम रहना हुआ, फिर 22 में भी उनका कम रहना हुआ, बुढ़ाना में ज्यादा काम करा। तो ज्यादा अगर हम ज्यादा भी काम करेंगे तो भी नुकसान हो जा, ज्यादा नुकसान हो जाए। ज्यादा भी अगर काम करेंगे, कहीं गांव में बार बार जाएंगे, तो वहां भी मुझे तो ऐसे ही लगा सब ऐसा ही नुकसान हो गया। क्या सलाह देना चाहेंगे सुधीर सैनी को? भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी के जिला अध्यक्ष, मैं क्या सलाह दूं, आपके जिला अध्यक्ष हैं, जैसे आप कह रहे हैं पार्टी कमजोर हो रही है, तो क्या एक सलाह देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सबको बैठाकर बात करनी चाहिए, और भाई हमारी गलती हम मान लेंगे, वो अपनी गलती अपनी मान लो, हिस्सा खत्म करो और पार्टी को ठीक चलाओ, कार्यकर्ता को सारों को पूछो, बदले की भावना से काम ना करो कि विक्रम सैनी के साथ क्यों है, इसका इलाज करो, ये फला के साथ क्यों है, इसका इलाज करो। मतलब अब आज भी विक्रम सैनी चाहते हैं कि अगर सुधीर सैनी सही तरह से काम करे, हमको साथ जोड़ के चले। भाई जिला अध्यक्ष हम तो, हम कोई दुश्मनी थोड़ा है, कोई डोल का झगड़ा थोड़ा है हमारा कि हमारी जमीन बटरी, हमारा तो यह पार्टी मजबूत होगी। हम तो, हमें प्योर बीजेपी के, प्योर RSS के, 5 साल की उम्र जब मेरी थी, मेरे बाबा जी उंगली पकड़ के संघ की शाखा में ले जाते। 5 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में मेरा गणवेश बनवा दिया था। तो हमें तो दर्द हो कि भाई एक राष्ट्रवादी पार्टी को नुकसान हो रहा, संघ नहीं मुझे बाजा में जा, नहीं तो ये मुझे संघ कह दो भाई हट, चल वापस आ, छोड़ भाजपा, हम तो संघ में चले जाएंगे। तो ये दर्द है विक्रम सैनी को। कोई 5 साल के जिस विक्रम सैनी ने RSS की कार्यशाला में जाना शुरू किया, उसके बाद भाजपा में आए, तो कहीं ना पार्टी कमजोर नहीं होनी चाहिए। गुटबाजी से पार्टी कमजोर हो, मैं किसी गुट का देखो क्या मुझे किसी के साथ,
मैं किसी गुट का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बीजेपी का हूँ, पार्टी के समर्पित है। मैं पार्टी का समर्पित हूँ, मैं गुटबाजी नहीं करता। और अगर पार्टी कमजोर ना होगी मैंने- विक्रम सैनी बोलेंगे ना मैंने अपनी कोई ऐसी बी टीम बनाई कि मेरे हैं, मेरे लिए काम करेंगे और लड़का के खिलाफ रहेंगे। मेरी टीम भाजपा के कार्यकर्ता है। भले भाजपा नुकसान होगी तो विक्रम सैनी बोलेंगे। बोलना तो पड़ेगा, नुकसान थोड़े होने देंगे भाई। भाई नुकसान थोड़ा, हमें उपचुनाव में आप कह रहे थे भाई जाटों में नहीं जाने दिया, गुजरों में नहीं जाने दिया, दलितों में नहीं जाने दिया। अब जब रोक के रखा विक्रम सैनी, रोक के रखा, जब जाने के लिए तो वोट कौन दे देगा? जहां मैं गया वहां वोट मिली। क्यों नहीं जाने दिया? भाई जहां मैं गया वहां वोट मिली। पता नहीं या तो भाई वही संभाल ठेका ले लेता उन्होंने, भाई हम देख लेंगे। मैं जहाँ गया, जिस बिरादरी में गया, मैं मुसलमानों में गया, मुझे वोट मिली, मुझे दखेड़ी से मिली, मुझे काटक से मिली, मुझे पिमोड़ से मिली। ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ मैं गया मुझे वोट ना मिली हो। मुझे हर बिरादरी की वोट मिली, पर जहाँ नहीं गया वहां नहीं मिली। भाई जहाँ नहीं, तो साजिश थी विक्रम सैनी के खिलाफ। मैं कुछ समझ लो, साजिश तो मैं कह नहीं सकता। मैं तो ये समझ सकता हूँ कि उन्हें अपने ऊपर विश्वास था कि भाई विक्रम को रहने दो, हिरान ना करो इसे, और हम ही थाम लेंगे। अब ऐसा थामा कि भाई चुनाव हार गई, और फिर अगर हम ये चुनाव, ये भी डर था कुछ लोगों को कि विक्रम सैनी की पत्नी जीत गई, तीसरी बार का विधायक हो जाएंगे, एक रिकॉर्ड बनेगा मुजफ्फरनगर में कि पिछड़े समाज का नेता तीसरी बार विधायक बन गया। अब मेरी घरवाली नेता बन जाती, 2 हो जाते, 2 विधायक हो जाते, एक वर्तमान विधायक, एक को पेंशन मिलती है, एक मानदेय मिलता, तनख्वाह मिलती। तो ये भी तो किस्मत की तो रह सारी बात। वो मुझे फिर पत्नी का प्रधान कहलाता भाई, विधायक पति। अब मैं मुझे विधायक कहें लोग, फिर विधायक पति कहते हैं, तो जो हो अच्छा ही हो। अच्छा ही हुआ। तो सुधीर सैनी, उम्मीद है मानेंगे आपका प्रस्ताव पार्टी को मजबूत करने के लिए आपसे बात सैनी क्या, जैसो संजीव बालियान कहेगा वैसो करेगा सुधीर सैनी। तो सुधीर सैनी आज समझा, तो आज ही समझ जाएगा। संजीव बालियान नहीं समझ दे रहे। संजीव बालियान कहता तो नहीं, समझा सारी। ये भी कह रहा था कि भाई मुझे इसकी वजह नुकसान हुआ, सुधीर सैनी की वजह से। अरे नुकसान हो गया, फिर क्यों धर रहा सिर पर हमारे? अब तो चुनाव विधानसभा का आ रहा। नहीं, नुकसान तो हुआ जो आपने, विक्रम सैनी जी, जो आपने कहा कि पहले चुनाव से पहले मंडल अध्यक्ष बदले गए, मैंने भी कवर किया था चुनाव। तो वो भी लोगों में नाराजगी थी कि चुनाव से पहले हमें बदल दिया। वो गलत क्या हो। और जो बनाए ना वे काम के नहीं थे, उन्होंने काम ही नहीं करा बेचारे, उन्हें पता ही नहीं था। अब जो बना रखा बड़सू मंडल का, वो किसान उनका आदमी, पता ही नहीं, वो काम ही नहीं करता। कई सारे ऐसे जो काम ही नहीं कर रहे, उन्हें पता ही नहीं काम करना। कई सारे तो, एक तो ऐसा, एक दो शराब ही पी ला है, कई सुबह ही, हाँ, उन्हें पता ही नहीं अपना। और एक 3-4 ऐसे जो जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई तुम अध्यक्षता करोगे, चुनाव लड़ोगे। पदाधिकारी को, अगर पदाधिकारी है तो उसको चुनाव के बारे में सोचना चाहिए, लड़ने के, उसे लड़ाना चाहिए। तो ये विक्रम सैनी थे, खतौली से 2 बार विधायक रहे। हालांकि एक मुकदमे में सजा हुई तो इनको सदस्यता चली गई, लेकिन विक्रम सैनी अपनी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, बेबाक नेता हैं। और इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि अगर सुधीर सैनी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे तो वो उनका भी सहयोग करेंगे, क्योंकि इनका कहना यह है कि इनका सीधा सीधा मकसद है कि पार्टी मजबूत होनी चाहिए, मैं भले ही कमजोर हो जाऊं। मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोज न्यूज़ देख रहे हैं।